अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर आपकी नरगिस नॉटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। जी हाँ, आपकी खिदमत में हाजिर होने के लिए हमें घर से आना पड़ता है और गाड़ी में बैठकर। आप जानते हैं, आज जब मैं घर से निकली और अपनी गाड़ी में बैठी, इतनी ट्रैफिक थी, इतना रश था कि अचानक मेरे मुंह से निकल गया, हाय अल्लाह, सबने गाड़ियां ले ली। फिर मुझे याद आया, क्या सोचेंगे ये, मैं भी तो गाड़ी में बैठी हूँ। किसी को देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि इन्होंने गाड़ी ले ली। अल्लाह की रहमत होती है तो कोई अच्छी सवारी लेता है। सबको दुआएं ही देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, आजकल रश होता है और जब आप इशारे पे खड़े होते हैं, बहुत से फकीर मांगने आ जाते हैं। आज 3-4 फकीर आए और बड़ा अजीब सा वाक़या है। मुझे कहने लगा, फकीर अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेरा खामन जी है, कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे। मैंने जल्दी से पर्स में से 10 रुपए निकाले, दे दिए, चला गया। और साथ ही दूसरा फकीर आ गया, मुझे कहने लगा, अल्लाह तेरे बच्चों की खैर, अल्लाह तेरे बच्चों की खैर करे, मुझे कुछ दे दे। मैंने उसको भी पैसे दे दिए, चला गया। तीसरा आया, मुझे कहने लगा, अल्लाह तेरी शादी करा दे। मैंने कहा, भाई तरतीब तो सीधी करो, जो आखिर में आया उसको पहले आना चाहिए। शादी की दुआ पहले होनी चाहिए, फिर खामन की, फिर बच्चों की। कमाल है भाई। अभी तो इशारा खुला ही था कि एक औरत मांगने वाली आ गई। मुझे कहने लगी, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे, मुझे कुछ दे दे। मैंने कहा, भाई पैसे तो खत्म हो गए, जा माफ कर, अल्लाह के नाम पे माफ कर दे। पता उसने मुझे क्या कहा? दफा दूर। मुझे एकदम से हैरानगी हुई, ये क्या कह रही है। मैंने शीशा नीचे किया, गुस्से में मैंने कहा, क्या कहा तुमने? कहती, मैंने कहा दफा दूर। मैंने कहा, क्या कहा? कहती, मैंने कहा दफा दूर। मैंने उसको और गुस्से में कहा कि क्या कहा तुमने? आगे से मुझे कहने लगी, मैंने कहा है दफा दूर। वो तो डरी नहीं, मैं डर गई। फिर मैंने शीशा ऊपर किया और चल पड़े। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब रास्ते में जाते हैं और हमारी गाड़ी खराब होती है, हमें थोड़ा सा तरद्दुद करके अपनी गाड़ी को साइड पे लगा लेना चाहिए ताकि दूसरों को प्रॉब्लम्स ना आए। आप तो जानते हैं, अक्सर लोग गाड़ियों में कोई मरीज लेकर जा रहा होता है, कोई किसी काम जा रहा होता है, उसकी वजह से सब स्टक हो जाते हैं। किसी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। ये तो हुक्म भी है कि रास्ते के पत्थर को खुद हटाइए ताकि किसी को तकलीफ ना हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं भी आपके रास्ते की रुकावट हूं, क्योंकि जब तक मैं खड़ी हूं तब तक आप हंस नहीं सकते। हंसेंगे आप और बहुत खूबसूरत सेगमेंट देख। डॉन, ये साले चारों डॉन के दुश्मन हैं और वेले मुस्टंडे, न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। और पहले नंबर पर जो खड़ा है चौधरी फाका, ना कोई जमीन है ना जायदाद, फिर भी अपने आप को चौधरी कहता है। शर्म नहीं आती इसे? बेशर्म। और साल में 1-2 दफा अपने मालिक से किसी न किसी वजह से थप्पड़ खा ही लेता है, फिर भी मुस्कुराता रहता है, बेशर्म ना हो तो। और दूसरे नंबर पर एजाज उर्फ जज्जा, अर्शद चौधरी से रोजाना गालियां खाता है और गालियां खा के ऐसे चलता है जैसे सुबह की सैर करके आया हो, बेशर्म। और तीसरे नंबर पर यह भी डॉन का दुश्मन चाचा पोली, पराठो सस्ती बेचकर आज तक गजाला से गालियां खा रहा है, लेकिन टस से मस नहीं हो रहा। और चौथे नंबर पर जेदा वेला, कोई काम नहीं करता और अपने आप को हमेशा मसरूफ रखता है, ऐनक को साफ करता रहता है। और आज ये 4 साल इसलिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि डॉन से फ्री खाना खाया जाए। डॉन से फ्री खाना खाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये कमीना वो पुलिस वाला है जो डॉन को पकड़ने की कोशिश में रहता है, लेकिन डॉन तो क्या, ये तो अपने मोहल्ले से अपना बकरा नहीं पकड़ सकता। नाम है मेरा क्रांतिकारी श्री जगन्नाथ प्रसाद चोपड़ा। डॉन मुझसे नहीं बच सकता, मुझसे तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं बचा। क्रांतिकारी श्री जगन्नाथ प्रसाद चोपड़ा से बचने के लिए बंदे की जेब में कम से कम 15-20 रुपए होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा नाम क्रांतिकारी श्री जगन्नाथ प्रसाद चोपड़ा। कल रात में अपने घर गया, मैंने देखा कि मेरी माता की चारपाई के नजदीक कोई साया सा घूम रहा है। मैंने सोचा कि क्रांतिकारी ये जरूर कोई आतंकवादी है। मैंने उस आतंकवादी को पकड़ा, उसके मुंह में बोरी डाली और उसे थाने ले गया और उसे इतना मारा, जब बोरी उठाई तो वो मेरा बाप था। लेकिन डॉन क्रांतिकारी श्री जगन्नाथ प्रसाद चोपड़ा से कभी नहीं बच सकता।
डॉन का पीछा तो पुलिस के साथ साथ डॉन के घर वाले भी कर रहे हैं, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि जब डॉन किसी के घर में जाता है तो सबसे पहले उस घर का मेन स्विच ऑफ करता है और सब घर वाले अंधेरे में कहते हैं कौन 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 कौन, तो मैं कहता हूं मैं हूं डॉन, डॉन, डॉन। अच्छा तुम हो डॉन? तुम्हें क्या मैं सब्जी बेचने वाला लगता हूं? हाँ, क्या तुम्हें मैं कपड़ा बेचने वाला लगता हूं? तेरा क्या मतलब है कि मेरी दुकान के ऊपर आके औरतें बोलती हैं कि भाई साहब अच्छी सी सिल्क दिखा दो, भाई साहब अच्छी सी बोस्की दिखा दो, भाई साहब अच्छा सा खद्दर दिखा दो, और मैं सबको कहता हूं भाजी ये देखिए ये बहुत अच्छा है। हाँ? तुम्हें क्या मैं दूध बेचने वाला लगता हूं क्या? मैंने सुना है कि तुम्हें 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। सिर्फ ढूंढ रही है, पकड़ती क्यों नहीं? डॉन को पकड़ना इतना आसान काम नहीं है। डॉन को पकड़ना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। डॉन को सिर्फ वही पकड़ सकता है जिसकी नाक बंद हो। डॉन देखो, आज तुम यहां से भाग नहीं सकते। इंस्पेक्टर, मैं भागना चाहूं भी तो नहीं भाग सकता, क्योंकि जब मैं वहां से आ रहा था तो मेरे घुटने में चोट लग गई थी, और अब मैं भागना तो एक तरफ चल भी नहीं सकता सही तरीके से। हाँ, मुझे क्यों बता रहे हो? मैं इंस्पेक्टर हूं, कोई हड्डियां जोड़ने वाला जरा नहीं। हड्डियां तो मेरा बाप जोड़ता था। इंस्पेक्टर, जब तुम्हें मेरे इरादे मालूम होंगे, पुलिस तो क्या तुम दुनिया भी छोड़ दोगे। अगर तूने मेरी फैमिली के बारे में कोई बात की, ये पिस्टल देना, तो साले इधर ही टपका डालूंगा। इंस्पेक्टर, पिस्टल तो अपने लेके आ, गरीब पुलिस वाले, पिस्टल तो अपने लेके आ। ये क्रैक के टट्टू, ये सब डॉन को मारने का प्लान बना रहे हैं। हाँ, डॉन को मारने का प्लान बना रहे हैं। डॉन को मारना इतना आसान काम नहीं है। आज तुझे मैं जेल में ले जाकर इतने जूते मारूंगा, इतने जूते मारूंगा। इंस्पेक्टर, ये ख्वाहिश तो डॉन की मां की भी थी। डॉन की मां ऊपर बैठ के सोच रही होगी कि ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो ये साला बोल रहा है कि मैं तुम्हें इतने जूते मारूंगा। जब मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो इस कमीने की कैसे पूरी होगी? हाँ, कमीने गंदा। डॉन को मारता है। डॉन को मार के क्या समझ लिया कि डॉन मर जाएगा? डॉन को तुम नहीं मार सकते। हाँ डॉन, तुम ये नहीं जानते कि ये कितने खतरनाक लोग हैं। ये सारे खतरनाक, ये फारग लोग मेहनत मजदूरी करते नहीं है, इनके पास कोई 4 पैसे नहीं है, जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। डॉन का दुश्मन फारग है, डॉन को ये अच्छा नहीं लगता। कोई काम करो कमीने। सॉरी सॉरी बाबा, हाँ सॉरी बोल दिया। थप्पड़ मारने की क्या जरूरत? डॉन को थप्पड़ मार दिया। सॉरी बोल दिया ना, दोबारा घूर रहा है डॉन को। ये देख, ए साले, ए इधर देख, ये नीचे क्या बनाया हुआ? तेरा मुंह गिर जाता है जो सपोर्ट दी। मिल गया दिल को सुकून। डॉन को मुक्का मार लिया, बहुत खुश हो गए कि डॉन को मारा। ओके, जाता हूँ। सॉरी बाबा, सॉरी। डॉन होकर माफी मांग रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? डॉन लंबी जिंदगी जीना चाहता है इंस्पेक्टर, लंबी जिंदगी जीना चाहता है, और लंबी जिंदगी जीने का फार्मूला सिर्फ डॉन के पास ही है और किसी के पास नहीं है। मुझे भी बताओ वो फार्मूला क्या है? लंबी जिंदगी की जीने का एक फार्मूला है इंस्पेक्टर। अगर कोई मुंह के वो थप्पड़ मारे तो फौरन सॉरी बोल दो। सॉरी बाबा, सॉरी बोलने से दूसरा आदमी जो है अपना हाथ रोक लेता है, फिर दोबारा थप्पड़ नहीं मारता। और सॉरी मैं इसलिए बोल देता हूं कि अगला थप्पड़ नहीं मारेगा। इसमें चाहे डॉन की गलती है या नहीं, डॉन से सॉरी। सॉरी एंजॉय करता है इंस्पेक्टर, एंजॉय करता है, मारता है।